धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड पर अवधूत संत पागल बाबा के सानिध्य में चल रही भागवत कथा में सती अनुसुईया व राजा दक्ष महायज्ञ के प्रसंग का गुणगान सुनाया गया। रानी गुरु मंदिर तीर्थराज मचकुंड पर चल रही भागवत कथा में कथावाचक सुनील कृष्ण पाठक ने चंद्रमा को श्राप व दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव को छोड़ सभी को आमंत्रित किया। तब देवी सती ने कहा कि पिता ने यज्ञ में नहीं बुलाया तो क्या हुआ, वे अपने पिता के घर बिना बुलाए ही जा सकती हैं। तब शिवजी ने कहा कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती हट कर अपने पिता के घर चली गई, जहां दक्ष द्वारा शिवजी का अपमान किया जाता है। पति का अपमान सहन न होने पर देवी सती यज्ञ कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग देती हैं। जब यह बात महादेव को पता चलती है तो वे अपने गणों के साथ जाकर यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। कथा से पूर्व भगवान आशुतोष का शिव महिमन स्तोत्र, रुद्र पाठ और महामृत्युंजय मंत्र से महारुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान पूरा पांडाल भक्तिमय हो गया और कथा अंत में महाआरती कर प्रसादी वितरण की गई। बड़ा कार्य कर रहा है और बड़ा कार्य करते करते महाराज जो नजदीक व्यक्ति होता है उसे ही भूल जाते हैं। कभी कभी जो निकट होता है उसे ही कार्ड देना भूल जाते हैं, निमंत्रण करना भूल जाते हैं, बुलाना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। विचार करते हैं ना, उसको तो दे देंगे कार्ड, ये तो पास में है ही। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन भूल जाते हैं। और यदि वो मान करके आया तो बहुत खुशी होती है। आवत ही आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वाहन जाइए, जाए कंचन बरस मेघ। ही मिले, सम्मान नहीं हो, भाव नहीं हो प्रेम का, तो महाराज वहां नहीं जाना चाहे, भले ही कंचन की वर्षा क्यों नहीं हो, सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो। आवत ही आदर दियो, जाते तैये रोए, तुलसी ऐसे ठौर पे भूको जइए सोए। कम शोके न रोषेण चतुयताम हदा, पित्रोरगाश्रयण विमूढ़ दीर्घान, प्रेमणात्मनो योर्धमता सताम प्रिय। बताया ही नहीं था तो भोले बाबा ने पूर्ण प्रयास कर लिया, देवी तुम मत जाओ, तुम्हारा स्थान यही सही है तो यही रहो। लेकिन सती मैया नहीं मानी तो महाराज अपने और नंदी आदि के साथ में ले दिया। जितने भी आभूषण आदि थे, वस्त्र थे, वो साथ में दे दिए। बोले ये ले जाओ, क्योंकि अब आने वाली नहीं है इस शरीर से, जानते थे भोले बाबा। नंदी आदि के साथ में सती को विदा कर दिया और जय सती महाराज पहुंची। भोले बाबा ने कहा, देवी मुझे पता है कि तुम्हारे पिता ने जानबूझ करके तुमको नहीं बुलाया है, तुम्हारे लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा और तुम्हारे पिता का झगड़ा हो गया था। आज वो बात बताई है, उस झगड़े का पता ऐसा हो ही नहीं सकता है, निमंत्रण जरूर दे जाओ। भाई की और पिता की कभी नीची नहीं होने देती, ये बेटियों का स्वभाव होता है। सती मैया ने कहा, स्वामी निमंत्रण तो आया होगा, कोई दूत जरूर भेजा होगा, पत्रिका कोई डाली होगी, लेकिन मुझे लगता है कि डाक हड़ताल हो गई होगी। आपके पास आई होगी कोई सूचना, आपके पास कोई निमंत्रण आया होगा, कोई दूत आया होगा। बोले आप स्वामी हैं, आप घर के मालिक हैं, तो घर के मालिक के लिए ही निमंत्रण तो आता है, सूचना आती है। बोले बाबा ने कहा, नहीं देवी मेरे आ गई है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन अपने पिता के पास में मत जाना। यहाँ पर ये यदि तू पिता के पास में गई तो पिता तेरे 24 तारीख से चालू हो गए बहुत, और आज चौथा दिन है, आज बहुत और खता का तेरा अपमान किया है। तो 4 तारीख तक विष्णु माई सती ने कहा, माँ अब तो मैं पिताजी से जाकर कथा चल रही है, मेरी गलती। तो सब लोग आनंद ले रहे हैं, सब धौलपुर वासियों का ही कार्यक्रम है। माँ ने बहुत समझाया, हमारा क्या है, हमारा तो कर्म है केवल महाराज की कृपा है। हमारा हृदय तो ये चाह रहा पूरा धौलपुर
और जो ये क्षेत्र जिला पूरा ही सभी बच्चे अच्छी तरह खूब आनंद ले भगवान की शरण में। करके काला हो गया और 5 मई का विशाल भंडारा धौलपुर की तरफ से जा करके प्रणाम किया और प्रणाम किया सभी ने, धूमधाम से सभी धौलपुरवासी सभी भक्त लोग जहाँ जहाँ से आएंगे, संत समाज सबकी हम लोग सेवा में स्वीकार मचकुंड सती ने हाथ जोड़ करके सामने गुरु मंदिर के कहा पिताजी यही तो मैं पूछने आई हूँ कि गलती क्या है, अपराध क्या है मुझसे।